दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स। पार्ट 1 में हम देख चुके हैं उन सब की कपल रेस स्टार्ट होने वाली थी। जैसी प्रपाई पूपा को पकड़ती है वो नर्वस होने लगा था। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 2 में हम देखते हैं रेस स्टार्ट होते ही सब कपल्स जल्दी जल्दी भागने लगे थे। पूपा की बताई टेक्निक के अकॉर्डिंग वो दोनों सबसे आगे थे, पर तभी कान चुभते ही प्रपाई गिर जाती है, जिसकी वजह से वावा और ता उनसे थोड़ा आगे हो गए थे। तो वो भी उठ के भागने लगते हैं। पूपा के कहने पे वो अपना पैर उसके पैर पे रख लेती है, पर फिर पूपा को याद आता है कि सेकंड प्राइज में लिपस्टिक मिलेगी, तो वो जानबूझ के स्लो चलता है, जिससे ता और वावा आगे निकल गए थे और बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो फर्स्ट आए थे, पर वो दोनों सेकंड। प्रपाई के पैर में चोट लगी थी तो पूपा उसे अपने कंधे पे टांग कर ले जाने लगता है, पर ता ये देख लेता है। फिर वो उसकी चोट पे बैंडेज लगाता है तो वो उसका थैंक यू करती है। रेस में सेकंड आने की वजह से पूपा को लिपस्टिक मिलती है, पर वो बहुत खुश था, और वो जैसे ही लिपस्टिक प्रपाई को देता है तो वो तो और भी ज़्यादा खुश होती है। वो पूछता है गर्ल्स को लिपस्टिक क्यों इतनी पसंद होती है। वो कहती है क्योंकि लिपस्टिक गर्ल्स का सीक्रेट हथियार होती हैं, और फिर लिपस्टिक लगाकर उसे फ्लाइंग किस करती है। पूपा तो हैरान था। वो कहती है बिल्कुल लिपस्टिक की एडवर्टाइजमेंट लग रही है ना, पर उसे हंसी आ जाती है। वो कहती है मैं ब्यूटीफुल बन के दिखा रही थी, फनी नहीं। पर उन दोनों को साथ में देख ता सैड होता है। डिनर करते टाइम जब पाई सॉस लेने जाती है तो ता को वावा के हाथों से खाता देख सैड होती है, और फिर कैन को उन्हें सॉस देने को बोलकर खुद वहाँ से चली जाती है। पर वहाँ पे तो पूपा बैठा था, जो मेटेओर शावर देखने का वेट कर रहा था, और कहता है ऐसे हाथ करके देखने से ईजिली दिख जाता है। वो भी वैसी करने लगती है तो वो उसके फोरहेड पे हाथ रख के दिखाता है। प्रपाई मेटेओर शावर को देख विश मांगने लगती है, पर फिर उसे देख सोचती है वैसे तो ये खड़ूस है, पर जब स्माइल करता है तो क्यूट लगता है। फिर दोनों बात करने लगते हैं। बातों बातों में प्रपाई को पता चलता है कि पूपा भी पहले उसी के होम टाउन में रहा करता था। इतने में वहाँ ताज आता है, जो कहता है तुम तो सॉस लेने गई थी ना, अगर किसी लड़के से ही मिलना था तो मुझे बता भी सकती थी। पूपा कहता है हम तो यहाँ सिर्फ बातें कर रहे थे, पर प्रपाई कहती है हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। बट वो तो मजाक उड़ाने लगा था कि तुम्हें पूपा की बातें कैसे समझ में आएंगी, क्योंकि तुम्हें तो साइंस बिल्कुल समझ नहीं आती। प्रपाई उसे सॉरी बोलने को कहती है। वो उससे माफ़ी नहीं मांगता तो वो चली जाती है। पूपा कहता है ता प्रपाई तेरी फ्रेंड है ना, तो फ्रेंड्स के साथ ऐसे बिहेव नहीं करते। तभी पूपा को अपने प्रोफेसर का कॉल आता है, क्योंकि उन्हें उसका प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आ गया था। प्रपाई अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है। ता उसे रोकता है पर वो नहीं सुनती। तभी पूपा भी प्रोजेक्ट के लिए वहाँ से जाने लगा था, तो ता कहता है वाह क्या कोइंसिडेंस है। प्रपाई कहती है नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं है, मैं पूपा के साथ वापस जा रही हूँ, और उसे खींच कर ले जाती है। प्रपाई को सैड देख वो उसे बातें करके मन हल्का करने को कहता है, तो वो बताती है कि मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी मैं अकाउंटिंग से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। इनफैक्ट मुझे एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में जाना था, बट मेरे पेरेंट्स को लगता है कि उससे मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे गिव अप करना पड़ा। स्कूल टाइम पे ता और क्वांग डेटिंग करने लगे और मैं यूज़लेस बन गई। फिर जब वो सो गई थी तो वो उसके नेक पिलो लगा देता है, और वो गिरने वाली थी तो जल्दी से उसके क्लोज हो जाता है ताकि वो अपना सिर उसके शोल्डर पे रख ले। साइड में बैठा लड़का सोता सोता झूम रहा था। पूपा को लग रहा था कहीं वो प्रपाई के ऊपर ना गिर जाए, इसलिए उसका सिर उधर की तरफ पटक देता है, जिससे वो उठ गया था, और वो लड़का तो पूपा के पीछे पड़ जाता है। देन प्रपाई वाज लाइक पूपा क्या ये तुम्हारे टाइप का है। वो बेचारा मना कर रहा था और जल्दी जल्दी में वहाँ से भागने लगता है, पर वो लड़का तो उसके पीछे पीछे, तो प्रपाई को हंसी आ जाती है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक न्यू रोमांस कॉमिक के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका नाम है द टायरेनिकल गर्ल्स ए सैडिस्टिक प्रिंस। ये कैंपस लव स्टोरी है विद लॉट ऑफ कॉमेडी सीन्स।
अगर आप ऐसी रोमांटिक अमेजिंग कॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस कॉमिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टीचर को पूपा का प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा लगता है, बट उनके पास प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी, तो वो जाने लगता है। एक लड़की उनकी बातें सुन लेती है। इनफैक्ट वो पूपा की सीनियर है, मीना, और वो पूपा को एक प्रोफेसर का फ़ोन नंबर देती है इंटरव्यू के लिए। वो पूपा में काफ़ी इंटरेस्ट ले रही थी, बट वो तो सिर्फ काम की बातें करके चलता बनता है। इधर प्रपाई फैसला करती है कि अब वो ता को अपनी फ्रेंड से ज़्यादा और कुछ भी नहीं समझेगी। तभी वावा आकर उसे अपने साथ बास्केटबॉल मैच पे चलने को कहने लगती है। पहले तो वो मना करती है, पर फिर उसके साथ वहाँ आ जाती है। वहाँ पे ता और पूपा अपने फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल खेल रहे थे। पूपा को स्कोर करता देख प्रपाई सोचती है, वाओ सो कूल, मुझे नहीं लगा था कि ये गे होकर इतना अच्छा खेलता है। वो दोनों जीत जाते हैं तो ता खुश होता है, पर जाकर प्रपाई की जगह वावा को हक करने लगा था और कहता है, प्रपाई तुम खुद से घर चले जाना, मैं वावा को छोड़ने जा रहा हूँ, तभी तो वावा का अच्छा बॉयफ्रेंड बनूंगा। इनफैक्ट ता और वावा डेटिंग करने लगे थे, तो वो कहती है, हाँ मैं चली जाऊँगी, वैसे भी मुझे एक काम है। पूपा ता से कहता है, तू और वावा कब से एक दूसरे को लाइक करने लगे? मुझे लगा था तू प्रपाई को लाइक करता है। वो कहता है, मैं और प्रपाई एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं, इसलिए सबको ये गलतफहमी हो जाती है, पर मैं उसके लिए कुछ भी फील नहीं करता। पूपा देखता है कि प्रपाई बाहर बैठी है और पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है, नहीं, और सोचती है ता की वजह से पूपा का भी दिल टूट गया होगा, और कहती है, तुम भी मेरी तरह बहुत सैड होंगे, तो चलो हक करते हैं। बट पूपा शर्मा कर जाने लगता है। तभी बारिश होने लगी थी, तो वो कहती है, सही है, अब कोई भी मुझे रोते हुए नहीं देख पाएगा, और बारिश में ही जाने लगती है। पर पूपा आकर उसके ऊपर अम्ब्रेला करता है और फिर उसे अम्ब्रेला देकर खुद भागने लगा था, तो वो कहती है, रुको, तुम भीग जाओगे, कूल बनने की ज़रूरत नहीं है, चलो साथ में चलते हैं। तो वो उसे लेकर अम्ब्रेला खुद पकड़ लेता है। बारिश बंद होते ही वो कहती है, रेनबो नहीं है, सुना है रेनबो फिर से स्टार्टअप करने का गुड साइन होता है। तो वो उसे प्रिज्म निकाल कर देता है जिससे रेनबो दिख रहा था। तो वो कहती है, जब भी मैं सैड होती हूँ तुम हमेशा मेरी हेल्प करने आ जाते हो, तो मुझे फील होता है कि जो मेरे साथ हुआ वो इतना भी बुरा नहीं था। वो उसे प्रिज्म रखने को देकर कहता है, तुम कभी भी स्टार्टअप कर सकती हो। तो वो उसे थैंक यू करती है। प्रपाई का ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था, तो मॉम उसे फ़ोन कर होम टाउन वापस आने को कहती हैं, ताकि वो उसे एक अच्छी सी कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब दिलवा देंगी। पर प्रपाई मना कर देती है, क्योंकि वो तो अपनी काबिलियत से ही जॉब ढूंढना चाहती थी, वो भी एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में। पूपा मीना के बताए प्रोफेसर से मिलने आता है, और मीना भी वहीं पे अपना प्रोजेक्ट कर रही थी। प्रोफेसर को उसका प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आता है, तो वो उसे एज ए असिस्टेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। इधर प्रपाई लाइब्रेरी में बैठी स्टडी कर रही थी, और वो अपने पास वाली सीट पे किसी को भी नहीं बैठने देती, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी। पर लाइब्रेरी में कहीं पे बैठने की जगह नहीं थी, तो पूपा उसके पास वाली सीट पे आकर बैठ जाता है और देखता है कि प्रपाई सो रही है। तो वो अपने हैंकी से उसकी लार साफ करने लगा था, पर वो उठ जाती है, तो कहती है, मैं तुम्हारा हैंकी धोकर वापस कर दूंगी। वो कहता है, नहीं, मैं खुद से धो लूँगा, वैसे भी तुम इसे सही से साफ नहीं कर पाओगी। देन प्रपाई वाज लाइक, व्हाट? प्रपाई की कैलकुलेशन गलत हो रही थी, तो पूपा एकदम उसकी गलती बता देता है। तो वो कहती है, वाओ, तुम तो सही में जीनियस हो, और उससे और भी क्वेश्चंस पूछने लगी थी, तो वो उसे समझाने लगता है। गर्ल्स ये देख हैरान थी कि पूपा प्रपाई की हेल्प कर रहा है, वैसे तो वो कभी किसी से बोलता भी नहीं है। तो वो जानबूझकर एक एक कर पूपा से अपनी हिस्ट्री प्रॉब्लम्स पूछने लगी थी। देन पूपा वाज लाइक, मुझे हिस्ट्री के बारे में नहीं पता। प्रपाई सोचती है, गर्ल्स तुमसे फ्लर्ट कर रही हैं, तुम्हें अनकंफर्टेबल लगता होगा ना, और जानबूझकर उनके सामने उससे साइंस के कंसेप्ट पूछने लगी थी जो उन गर्ल्स की समझ से बाहर थे। तो वो उठकर चली जाती हैं। फिर उसे भूख लगने लगी थी, तो वो उसे साथ में डिनर करने को कहती है। पूपा मना करता है, पर वो उसे ज़बरदस्ती पकड़कर ले जाती है। प्रपाई बहुत सारी स्पाइसी डिशेस ऑर्डर कर लेती है, पर पूपा स्पाइसेस नहीं खाता, इसलिए सिर्फ बॉयल फिश ऑर्डर करता है। प्रपाई जिस खाने को मज़े लेकर खा रही थी, पर पूपा को उसमें से बदबू आ रही थी। जब वो उसकी फ़िश लेने लगती है, तो वो उसे खुद से देता है, क्योंकि उसकी चॉपस्टिक झूठी थी। प्रपाई उसे भी स्पाइसी खिला देती है, तो वो जल्दी से बाहर थूक देता है। ता उन दोनों को साथ में डिनर करते देख लेता है, और वावा को भी फ़ोन कर वहीं पे डिनर पे बुला लेता है।
तभी वहाँ एक बच्चा फ्लावर बेचने आता है तो ता एक रोज़ बाय कर वावा को दे देता है, पर फिर पपाई को देख वो एक और फ्लावर बाय कर पपाई को देने लगता है। वो नहीं ले रही थी तो कहता है गुस्सा मत हो, ले लो। पूपा नोटिस करता है कि फ्लावर के पॉलन पपाई की नाक में जा रहे हैं और वो कुछ अजीब रिएक्ट कर रही है, तो पूपा उस फ्लावर के साथ साथ वावा का फ्लावर भी ले लेता है। सब हैरान थे पर वो जाने लगा था और फिर ता से कहता है क्या तुझे नहीं मालूम था कि पपाई को पॉलन से एलर्जी है? ता कहता है नहीं, पर तुझे कैसे पता चला? पूपा कहता है तुझे हर छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान देना सीख लेना चाहिए। पपाई को न्यू जॉब का ऑफर आया था पर एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट का नहीं, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का, इसलिए वो थोड़ा हेजिटेट कर रही थी। पर मॉम उसे होम टाउन वापस आने को कहने लगी थी तो वो कहती है कोई ज़रूरत नहीं मॉम, मुझे बैंकॉक में ही जॉब मिल गई, मैं होम टाउन वापस नहीं जाने वाली। फिर वो शिफ्ट होने के लिए रेंट पे रूम ढूंढने लगती है पर उसे कोई भी रूम पसंद नहीं आता क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई कमी निकल रही थी। और फिर वो पूरी बात अपनी फ्रेंड वावा को बता ही रही थी, जो वहीं पे बैठी एक लेडी सुन लेती है और उसे कहती है तुम्हें रूम रेंट पे चाहिए ना, तो मेरे साइड वाला घर खाली पड़ा है, तो एक बार जाकर देख लो। पपाई को वो घर बहुत पसंद आता है और आंटी बताती है कि इस घर के ओनर काफ़ी टाइम से चाइना में रहते हैं, तो तुम यहाँ अपनी मर्जी से रह सकती हो। पपाई कहती है घर तो अच्छा है बट इसमें 2 बेडरूम हैं, मुझे तो सिर्फ एक में ही रहना है, तो मैं 2 रूम का रेंट पे नहीं कर पाऊंगी। और जाने लगी थी, आंटी कहती हैं रुको रुको, मैं तुम्हें एक ही रूम रेंट पे दे दूंगी पर 1 मंथ का रेंट एडवांस में देना होगा। पपाई मान जाती है तो आंटी तो खुशी के मारे उसे हगी कर लेती हैं। इधर पूपा भी कॉलेज टाउन से अपने घर में शिफ्ट होने के लिए पैकिंग कर रहा था। पपाई पूरे घर की अपनी मर्जी से डेकोरेशन कर लेती है और हर तरफ क्यूट क्यूट पफीज और टॉयज रख लेती है। रात में जब वो हॉरर मूवी देख रही थी तभी उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे भूतों का नाम लेकर डरा रही थी, तो वो कहती है चुप कर, यहाँ कोई भूत नहीं है, और टीवी बंद कर सोने चली जाती है। रात में उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं तो वो डंडा लेकर पूरे घर में देखने लगती है और फिर भूत को देखकर चिल्ला पड़ती है, पर यह तो सिर्फ उसका सपना था। पर फिर अचानक से उसे सच में आवाज़ें सुनाई देने लगी थी, तो वो बुद्धा का स्टैचू लेकर भूत का सामना करने जाती है, पर तभी कोई उसे पकड़ लेता है तो वो चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही लाइट्स ऑन होती हैं वो देखती है वो तो पूपा है। पूपा भी पपाई को देख हैरान था और इसी के साथ पार्ट 2 का एंड हो जाता है। तो देर किस बात की, जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स पर दी गई लिंक को क्लिक करके इस रोमांस कॉमिक के मजे लीजिए। थैंक यू बिलबिली कॉमिक्स फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।